मुंबई में बोरीवली के पास संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कान्हेरी की गुफाएं इतिहास प्रेमियों के साथ साथ ट्रेकर्स और रोमांच प्रेमियों के लिए भी काफी पसंदीदा बनी हुई है। हरे भरे जंगल और खूबसूरत झरने के कारण यहाँ का नज़ारा काफी लुभावना है, जो पर्यटकों इस ट्रैकिंग को काफी स्पेशल और यादगार बना देता है। यदि आप भाग्यशाली रहे तो आप पार्क में जानवरों की एक झलक भी देख सकते हैं, जो कान्हेरी की यात्रा को और भी दिलचस्प बना देता है। कान्हेरी पहुंचने के लिए आपको पहले बोरीवली आना होगा। यहां आप लोकल ट्रेन, बस से आ सकते हैं या निजी वाहन ले सकते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। उद्यान का प्रवेश शुल्क 85 रुपये प्रति व्यक्ति है। उद्यान से कान्हेरी जाने के लिए बस उपलब्ध है। कान्हेरी के लिए अलग प्रवेश शुल्क है, जो प्रति व्यक्ति 25 रुपये है। फाइनली हम पहुंच गए कान्हेरी गुफा। ये गुफाएं किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, इसके बारे में हम सब कुछ जानकारी देंगे, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कान्हेरी मुंबई के उत्तर में स्थित है और यह बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कान्हेरी सलसेती द्वीप में स्थित है और थाने से 6 मील की दूरी पर है। कान्हेरी की ख्याति इस बात से है कि यहाँ एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का उत्खनन हुआ है। इसके पश्चिम में बोरीवली रेलवे स्टेशन है और खाड़ी के पार अरब सागर है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि बौद्ध धर्म सर्वप्रथम सौपार स्थित अपरंथ पश्चिमी भारत में आया, जो कान्हेरी के अत्यंत निकट है। इन गुफाओं का उत्खनन 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईसवी तक इस्तेमाल में रही। गुफाओं की शुरुआत में ही आपको बुद्ध की कई अलग अलग मूर्तियां देखने को मिलेगी, जो अधिकतर काफी खंडित हो गई हैं। और आगे चढ़ाई करने के बाद जो गुफाएं आती है, वो ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं और साधकों के निवास स्थान जैसा प्रतीत होती है। कान्हेरी में जो सर्वाधिक विशिष्ट उत्खनन हुआ, वह गुफा संख्या 3 का उत्खनन है, जो कि एक चैत्यगृह है, जिसका उत्खनन यज्ञ सातकर्णी लगभग 172 से 201 ईस्वी के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह चैत्यगृह भारत के सबसे बड़े चैत्यागृहों में से एक है। इससे बड़ा चैत्यगृह केवल कार्ला का है, जो पुणे जिले में है। हॉल के अर्धवृत्त कक्ष में एक स्तूप निर्मित है, जिसका व्यास 4.9 मीटर और ऊंचाई 6.7 मीटर है। हॉल का अग्रभाग 2 बंधनों के 2 समूहों के साथ 3 द्वारों द्वारा वेधित है। प्रत्येक समूह को द्वारों के बीच आयताकार आलों में तराशा गया है। हॉल के स्तंभ एक जैसे नहीं हैं और विभिन्न शैलियों और आकारों के हैं, और इनमें एक रूपता नहीं है। मध्य भाग की छत ढोलाकार महराबी है, जबकि गलियारे सपाट हैं। मध्य भाग की मेहराबी छत में काष्ठ की कड्डियों के प्रावधान के प्रमाण हैं, जो अब प्रचलन में नहीं हैं। पार्श्व भित्तियों पर वृद्ध मुद्रा में खड़े बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमाओं तथा अन्य बोधिसत्व प्रतिमाओं को बारीकी से उकेरा गया है। ये मूर्तियां बाद में जोड़ी गई हैं और इनका काल लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी है।
गुफा में विभिन्न कालों के 4 अभिलेख हैं। एक सन 853 का है, जो राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघवर्ष और उसके सामंत शिलाहार राजकुमार कपारदिन के शासनकाल का है। इस अभिलेख में पुस्तकों की खरीद और क्षतियों की मरम्मत के लिए उपलब्ध कराए गए विभिन्न उपहारों और निधियों के दान को लेखबद्ध किया गया है। दरबार हॉल नामक गुफा संख्या 11 में सामने की ओर बरामदे सहित एक विशाल हॉल है। इस हॉल की पृष्ठभित्ति में मंदिर है और दोनों ओर प्रकोष्ठ हैं। हॉल का फर्श 2 पत्थर की कम ऊंची बेंचें एलोरा की गुफा संख्या 5 से मेल खाती हैं। बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा मंदिर के सौंदर्य को 4 चांद लगा देती है। जिसे आज हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वो उस समय में भी प्रचलन में था। अनेक जगहों पर ऐसे जलकुंड मिलते हैं जिनका उत्खनन वर्षा जल संचयन के लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक किया गया था, ताकि इस जल को ग्रीष्मकाल के दौरान प्रयोग में लाया जा सके। यहां की मूर्तिकला गुफा संख्या 2, 3, 41, 67, 89, 90 आदि में देखी जा सकती है। बुद्ध की छवि या मुद्रा या तो खड़े हुए रूप में है या बैठे हुए रूप में। बैठी हुई मुद्रा की मूर्तियों में कुछ मामलों में बोधिसत्व भी उनकी बगल में बैठे हुए हैं और बहुत ही विरले मामलों में उनके संगी साथी भी उनके साथ आसीन हैं। यहां पाए गए अनगिनत संदाता अभिलेखों में प्राचीन नगरों जैसे सुपारक, सोपारा, नासिका, नासिक, चेमुली, चेमुला, कल्याण, कल्याण, धेनुकाकट, धान्यकटक, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आधुनिक अमरावती का उल्लेख मिलता है।